रात बहुत हो चुकी थी जब स्कूल बस रास्ते में बीच में ही खराब हो गई। थके हारे टीचर्स ने पास में ही एक होटल में ठहरने का फैसला किया, जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए और सन्नाटा छा गया। अमन, रोहन और आयुष एक कमरे में थे। खिड़की से उन्होंने जंगल में एक अंधेरी झील देखी, जो चांदनी में चमक रही थी। पिछली ट्रिप में दो बच्चों के कारनामे की याद आ गई, जब वे मशहूर हो गए थे, और अब ये लोग भी वैसा ही कुछ करना चाहते थे। जब गार्ड सो गया तो तीनों चुपचाप निकल पड़े। झील की दूरी मामूली लग रही थी, लेकिन रास्ता समाप्त ही नहीं हो रहा था। ठंड तेज हो चुकी थी और फोन में सिग्नल गायब था। अंधेरे जंगल में फंसकर उन्हें समझ आई कि वो कितना बेवकूफी कर बैठे थे। अचानक आयुष और अमन को महसूस हुआ कि रोहन गायब है। पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। वो घबरा गए और उस आवाज के पीछे भाग पड़े, सुनसान जंगल में। वे आवाज का पीछा करते जंगल में पहुंचे और देखा कि रोहन जमीन खोद रहा है, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, खाली और जिंदा शर्मशाराहट से दूर। अमन मदद करने गया। जैसे ही उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखा, रोहन चिल्लाया और जोर से धक्का दे दिया। अमन दूर तक गिरा और रोहन अजीब हालात में कंपा उठा, किसी अंधेरे शक्ति से ग्रस्त। अब अमन भी किसी अंधेरी शक्ति में था। वो चीखते हुए जंगल की ओर भागा, एक पुराने खंडहर की तरफ। आयुष और रोहन, जो अचेत हो उठा था, उसके पीछे हो लिए। अंदर उन्होंने देखा अमन छत से लटक रहा था, बेहोश। उसके पास एक डरावनी बूढ़ी डायन खड़ी थी, झुर्रियों भरा चेहरा, फैला सफेद बाल और काली आंखें। आयुष और रोहन ने अमन को नीचे उतारा और भागे। डायन उनके पीछे रेंगती आई। वे अंधेरे में भागते रहे जब तक झील सामने नहीं आई। रोहन को जलीय गहराई ने झकझोर लिया। आयुष अकेला बचा, टूटकर जोर जोर से सांस लेते। सुबह नजर आई कि होटल पुलिस से भरा हुआ था। अमन और रोहन की लाशें सफेद चादरों में थीं। आसपास के लोगों ने बताया, कई साल पहले उसी झील में एक डायन रहती थी, जिसे धोखा देकर मारा गया और उसमें फेंका गया था। उसकी आत्मा आज भी अपनी खोई न्याय की तलाश में है। काश ये बात उन तीनों दोस्तों को पहले से पता होती, तो शायद आज अमन और रोहन भी आयुष के साथ जिंदा होते।